हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी यार वन डायमेंशनल अरे के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टू डायमेंशनल अरे के बारे में। तो हम पहले उसे समझेंगे, उसके बाद में हम कोड पर भी जंप करेंगे और हम देखेंगे कि उसको कैसे हम क्रिएट करते हैं टू डायमेंशनल अरे को। तो एक बार हम पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं वन डायमेंशनल अरे के बारे में, उसके बाद में हम जंप करेंगे। वैसे टू डायमेंशनल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स रहे हो तो आपने मैट्रिक्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, है ना, 12th या 11th में। तो वही एग्जांपल हम कंटिन्यू करके चलेंगे हमारे कोड के अंदर भी, ठीक है। तो एक बार आप अपने इमेजिन कर लीजिए कि टू डायमेंशनल अरे में क्या आता है, आपका मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो अभी हम बिना समय गवाए चलते हैं हमारे कोड के ऊपर, वहां पे हम आगे जाके कोड में समझेंगे। पहले हम वन डायमेंशनल अरे को रिवाइज करेंगे। जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं वन डायमेंशनल अरे को, फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मान के चलो हमारे वन डायमेंशनल अरे में क्या था, हमारे मान के चलो कि इसके अंदर वैल्यू है 1 और इसके अंदर पड़ा है 2, इसके अंदर है 3 और इसके अंदर है 4। अगर एक एरे के अंदर हमारा ये वैल्यूज पड़ी हैं, इसको अगर हमें प्रिंट करवाना है लूप के जरिए, वैसे आपका ये होमवर्क भी था, बट आज हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा के देखेंगे। मैं आपको होमवर्क हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक एरे बना लेता हूँ इंट ARR, जिसका साइज 4 और उसके अंदर मैं डालता हूँ 1 2 3 4, डन, ठीक है। अब इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं उनको लूप के जरिए एक्सेस करना है मेरे को। तो मैं कैसे करूंगा, पहले सबसे पहले हम फॉर लूप को रिवाइज करेंगे। फॉर लूप सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है किसी वेरिएबल का, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया जिसका जो वैल्यू है, जिसकी आई है, वो आई है, आई की वैल्यू 0 है। वो 0 क्यों है, क्योंकि हमारे एरे का जो इंडेक्स नंबर है ना, वो हमेशा 0 से शुरू होता है, इसलिए हमने इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 ली है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आई से लेस देन कर लिया साइज। अब जैसे साइज आपको निकालना आता है वैसे तो, ठीक है, आप वो पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको साइज निकालना आता है। तो अभी मैं एक बार कस्टम लिख लेता हूँ कि 4 साइज है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट साइज वेरिएबल का यूज कर लिया। और इसी के साथ में आई क्या होगा, बढ़ता रहेगा ना, 0 है 1 है, तो क्योंकि 0 इंडेक्स तो 1 के लिए है, 2 के लिए कौन सा इंडेक्स है, 1 है, 3 के लिए 2 है और 4 के लिए 3 है, 3 इंडेक्स है ना। तो इंडेक्स क्या बढ़ रहा है ना, तो आई क्या होगा, प्लस प्लस होगा अपडेशन में, आई प्लस प्लस होगा। ये हमारा लूप हमारा रेडी हो चुका, लूप चलने के लिए तैयार है। अब हमें लूप के अंदर करना क्या है, इन वैल्यू को एक्सेस करना, मतलब प्रिंट करना, आउटपुट देनी। तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रिंटफ यूज करते हैं आउटपुट देने के लिए, है ना। और फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या यूज करते हैं, %d, क्योंकि इंटीजर नंबर है। तो इसी के साथ में मैं अगर अब एक्सेस करने के लिए क्या करूंगा, ARR ऑफ आई क्यों, क्योंकि आई पहले 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करके एरे के सारे इंडेक्स नंबर पे जितनी भी वैल्यू पड़ी है वो सारी एक्सेस कर लेगा। और इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसके साथ में मेरे को आई थिंक \n लगा देना चाहिए, क्योंकि ताकि नेक्स्ट लाइन में सारी आउटपुट आती रहे, ठीक। अब एक बार कोड को हम रन करके देख लेते हैं। हमारी एक्सेस हो चुकी है सारी की सारी वैल्यू, है ना, पूरी एरे हमने एक्सेस कर ली एक लूप के जरिए। ये था आपका पिछला होमवर्क। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे टू डायमेंशनल एरे के ऊपर। तो टू डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है, एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं अपन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या है, 9। अब वैसे गौर से देखो तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है ना। और हमने जैसे पहले बात करी थी पैटर्न क्वेश्चन के टाइम, उस वक्त मैंने क्या दिखा था, नेस्टेड लूप। अगर याद हो तो आपको नेस्टेड लूप की वीडियोस भी बनी पड़ी है, अगर वो लेक्चर आपने देखा हो तो आपको ये चीजें याद आ जाएगी, अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो आप। तो नेस्टेड लूप में मैंने आपको बताया थी ये वाली चीज, ये क्या होती है, ये होती है रो। ये वाली चीज क्या होती है, रो। तो इसके अंदर कितनी रो है, वैसे 1 2 3 रो है। और ये वाली चीज होती है कॉलम, कॉलम 1 है ना, ये कॉलम 2 है हमारा, और ये हमारा कॉलम 3। कोई बात नहीं, तो ये था हमारा कॉलम
3। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान में रखना, जब हमने नेस्टेड लूप किया था तब मैंने उनके अंदर जो इनिशियलाइजेशन होता है वेरिएबल का, तब मैंने आई और जे का यूज किया था बेसिकली, है ना। जो आई वेरिएबल होता है ना, जैसे नेस्टेड लूप में हम क्या करेंगे, फोर लूप के अंदर फोर लूप लगता है, जो पहला फोर लूप लगेगा ना उसके अंदर जो वेरिएबल हम आई बनाएंगे जो 0 से स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, वो हमारा रो पे काम करता है, इस पे काम करेगा, फिर इस पे काम करेगा, फिर इस पे काम करेगा। जब हमारा पेरेंट लूप, जो पहला लूप एक बार चलेगा, तब अंदर वाला लूप हमारा 3 बार चलेगा, क्योंकि वो कॉलम को प्रिंट करवाता हुआ चलेगा। सिंपल चीज, ठीक है। वैसे अगर मैं इसकी पोजीशन देखूं स्टार्टिंग में, तो आई जे, यही पोजीशंस होती है ये निकालने की, है ना, क्योंकि आई ऑफ जे, जब आई मान के चलो रो है, रो 0 है, स्टार्टिंग में रो 0 है, कॉलम 1 है, तो इसकी पोजीशन क्या आएगी, 0 1, और इसकी पोजीशन निकालो तो 0 2, और इसकी पोजीशन निकाल तो 0 3। सिंपल सी चीज है। इसके अंदर आपको पता है इसके लिए हमारा कौन सा लूप वर्क करेगा, हम कौन सा वेरिएबल लेंगे नेस्टेड लूप में, जो हमारा अंदर वाला लूप होगा उस वेरिएबल का नाम होगा जे। सिंपल, ठीक है। और इसके लिए जो हम लूप लेंगे उसका क्या होगा, आई। ठीक है, ये आई 0 के लिए काम करेगा आपका, सॉरी, अब ये 0 1 के लिए ये काम करेगा, और ये 0 2 के लिए काम करेगा, ये 0 2 के लिए काम करेगा, ये आई 1 के लिए काम करेगा, और ये आई 2 के लिए काम करेगा। सिंपली, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन निकालना चाहूं तो इसकी पोजीशन क्या आएगी, आई 1 और जे क्या है 2, तो ये क्या है 1 और 2, ये आई जे की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसकी निकालनी चाहो तो इसकी क्या होगी 3 ऑफ 3, क्योंकि आई की वैल्यू, सॉरी 2 ऑफ 2, 2 ऑफ 2, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 2 है, और वहीं पे आपकी जे की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि यहाँ पे जे 1 है, ये जे 0 है, जे 1 है, और जे 2 है। तो ऐसे हमारी मैट्रिक्स बेसिकली काम करने वाली है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स अब हम कोड के अंदर बनाते हैं, ठीक है। अब बस ये चीज ध्यान रखना, किसी की भी पोजीशन निकालो वो आई ऑफ जे है, आई जे है, ठीक, आई जे है। तो आई हमारा 0 से स्टार्ट होता है, वैसे जे भी 0 से स्टार्ट होता है। जब आई 0 रहेगा, जब तक आई 0 रहेगा तब तक जे क्या होगा, अपडेट होता रहेगा 0 से लेके 2 तक, 0 1 2, फिर 0 आई की वैल्यू 1 होगी, फिर जे चलेगा 0 1 2, फिर हमारी आई की वैल्यू अपडेट होके 2 होगी, तब फिर से हमारा जे है 0 1 2, ऐसे चलेगा। तो हम पहले एक बार 2D एरे बनाते हैं, इसी में चेंज करके देखते हैं। 2D एरे बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, जैसे मेरे को ये है 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए, है ना, 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 3, ये 2 डायमेंशनल के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को बनाएंगे। पहली मैट्रिक्स में क्या चीज आ रही है 1 2 3, यही चीज है। अगर हम गौर से देखें तो क्या है 1 2 3, यही है। दूसरी में क्या है 4 5 6, फिर इसके बाद में हम कोमा सेपरेटेड 4 5 6, ये हमारा आ गया। और इसके बाद में एक और है जिसके अंदर है 7 8 9, 7 8 9, ठीक। ये हमारी 2 डायमेंशनल एरे अभी बन चुकी है, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। वैसे इसकी अभी लेंथ जो वो 3 है, जहां तक हम देख ही रहे हैं, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है। तो एक जो लेंथ है वो रो मान लो कितनी रो है, 3 रो है। कॉलम भी देखो तो कितनी कॉलम है, 3 कॉलम है, तो साइज भी हम क्या लेंगे 3 का लेंगे, ठीक है। अब हम प्रिंट करते हैं, हमारी मैट्रिक्स को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड लूप लगेगा, क्योंकि ये तो आई है, रो के ऊपर चलेगा। तो अब कॉलम के ऊपर जो चलाना है, देखो फिर से एक बार दिखा देता हूं, आई जो है वो रो के ऊपर चलेगा, ठीक है। कॉलम चलेगा हमारा जे, जो हमारा दूसरा लूप होगा नेस्टेड लूप। तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप फिर से चलाऊंगा, इसके अंदर इंट जे इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करना है मेरे को, जे लेस देन साइज होगा हमारा, ठीक है। और जे क्या होगा, हर बार इंक्रीमेंट होता रहेगा, प्लस प्लस होगा, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे जो है प्रिंट करवाते टाइम क्या यूज करना पड़ेगा। अब गौर से एक चीज देखो, मैं पोजीशंस कैसे निकाल रहा था। इसकी पोजीशन क्या है 1 0, इसमें 1 क्या है रो, 0 क्या है कॉलम, है ना। तो ये क्या रो कॉलम, मतलब आई और जे। तो हमारा बेसिकली आई तो लगा हुआ ही है, अब हमें इसके बाद में एरे में जे और लगाना है,
ठीक है। अब जैसे एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ, हमारा वही मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट नहीं आएगा, दिखा देता हूँ मैं, एरर ना आए तो देखो एक लाइन में आएगा, बट एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट अभी तक नहीं बना है हमारा, है ना। अब हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स का फॉर्मेट चाहिए, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा बैकस्लैश n को एक बार हम रिमूव करते हैं, ठीक है। बैकस्लैश n को हम रिमूव करते हैं, अभी एक रो में आएगा, उसके बाद में हम सोचेंगे कि हमें ऐसा क्या करें। देखो अब क्या गया, 1 2 3 एक लाइन में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि 3 के बाद में कट लग के बाकी के जो नंबर है वो नीचे आ जाए, फिर उसके बाद में 6 के बाद में कट लग के 7 8 9 अलग लाइन में, तभी एक मैट्रिक्स की तरह हमें रिप्रेजेंट होगी ये चीजें, है ना। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, गौर से देखो। अब ये 1 2 3 है, ये लूप चलेगा, 1 2 3 प्रिंट करेगा, प्रिंट तो यहीं पे हो रहा है ना, तो मतलब 3 बार ये लूप चलता है हर बार। अगर मैं इस लूप के बाद में अगर बैकस्लैश n लगा दूं तो क्या ये लाइन कट सकती है? तो लो चेक करके देखते हैं एक बार। प्रिंट f बैकस्लैश n, इस लूप के बाद में मैं लगाता हूं। लूप के बाद में क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को हर 3 वैल्यू के बाद में, हर 3 आउटपुट के बाद में मेरे को एक कट लगाना है, एक नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है। तो मेरे को ये भी पता है कि फॉर लूप ये है, ये जो है 3 बार चलेगा, फिर से हर बार 3 बार ही चलता है ये, ठीक है। तो मेरे को पता है अगर मैं इसके बाद में अगर बैकस्लैश n लगाऊंगा तो वो हर एक के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा, हर 3 वैल्यू आउटपुट के बाद में। अब मैं जैसे ही रन पे क्लिक किया, अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है हमारा। एक मैट्रिक्स की तरह हमारी जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो गई है। तो यही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमें 2 डायमेंशनल एरे के बारे में ही समझना था, ठीक है। अभी हम कभी नेक्स्ट मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।